हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्ना ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी आपको 100% फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सारा बेस्ट मटेरियल, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है आपका फ्रैक्शन चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपने पहले के 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे से वॉच कर लिए होंगे। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 3 थ्योरी पार्ट्स, 3 लेक्चर्स दे चुका हूं और ये है आपका लास्ट एंड 4th लेक्चर। तो 4th लेक्चर में मैं क्या कवर कर रहा हूं ये बताने से पहले आपको ये भी बता देता हूं कि आप क्या कवर कर चुके हैं। आपने पहले लेक्चर में कवर किया था फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स फ्रैक्शन शब्द से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। फ्रैक्शन क्या होता है वो आपको वहां पे मैंने बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिलेटेड टर्म समझाई थी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको 3rd लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझाया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, HCF क्या होता है। ये चीज आपको उस वीडियो में समझाया। मैंने आपको उस वीडियो में ये भी समझाया था कि लाइक फ्रैक्शंस किनको कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस किनको कहते हैं। मैंने आपको 3rd लेक्चर में ये भी सिखाया था कि कंपेयरिंग कैसे की जाती है। अगर कोई 2 फ्रैक्शंस दिए हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है और कैसे कंपैरिजन करना है। वर्ड कंपेयर का मतलब क्या होता है। इस 3rd लेक्चर में हम जो कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए और उन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में ऑपरेशन बोल दिया एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है। बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑपरेशंस पढ़ा रहा हूं। पहला ऑपरेशन है एडिशन और दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। आप लोगों ने बचपन में प्लस माइनस पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने जो प्लस माइनस पढ़ा है वो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा है। इस क्लास 6th में आप लोग सीख रहे हैं फ्रैक्शन का प्लस और माइनस कैसे होता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में जो चैप्टर फ्रैक्शन है, चैप्टर नंबर 7, एक अच्छा टॉपिक हम लोग ये थ्योरी लेक्चर में कवर कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर मैं आपसे कहूंगा आप एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 आराम से कर सकते हैं। कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो पूरे लेक्चर को लास्ट तक वॉच करिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज वॉच करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो यहां पे सबसे पहले जब हमने 5th क्लास तक की क्लासेस पढ़ी, मतलब फ्रॉम टिल 1st क्लास टू 5th क्लास, आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, 5th क्लास में आपने वर्ड इंटीजर, 6th क्लास में आपने वर्ड इंटीजर समझा। इंटीजर को कैसे प्लस और माइनस करते हैं ये चीज आपने सीखी। अब कहीं ना कहीं जब हम नंबर्स की थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब जब नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन नंबर्स के बीच में कैसे ऑपरेशंस लग सकते हैं, कैसे प्लस और माइनस काम करता है, वो ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी जरूरी है। तो हम क्योंकि फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अगेन फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ होल। ये चीज हमने समझी थी। एक नंबर फॉर्म में जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई चीज लिखी होती है, तो ये चीज हमारे सामने अगर 2 आ गई या 4 आ गई या 5 आ गई, उनके बीच में ऑपरेटर्स प्लस और माइनस कैसे काम करेंगे ये हमें इस चैप्टर में समझना है। तो वही चीज एक छोटी सी थ्योरी आपके सामने यहाँ पे लिखी है जहां से मैं अपने इस थ्योरी लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है, जो मन में हमारे सवाल आता है कि इन अवर स्टडी टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। क्लास 6th में हमने होल नंबर समझ लिया, हमने नेचुरल नंबर समझ लिए अच्छे से, हमने इंटीजर समझ लिए अच्छे से। क्लियर। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट फ्रैक्शंस, और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग वर्ड फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, a different type of number. Again, fraction is a different type of number. A number which is written in the form of a numerator and denominator, जो कि एक fractional form में लिखा होता है, वो भी एक number का form है। A part of a whole दिखाने का जो तरीका है, एक पूरी complete चीज का कोई टुकड़ा, कोई part मुझे दिखाना है, वही fraction है। तो इसके बीच में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, we want to know how to operate with them.
ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई 2 या 4 या 5 या बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस या हमारे सामने अगर आ गए तो कैसे इनके बीच में ऑपरेशंस लगेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ प्लस और माइनस। क्लियर है? कैन वी कंबाइन एंड ऐड देम, क्या हम उनको जोड़ सकते हैं आपस में? और कंबाइन करने के बाद, क्या कंबाइन करने का मतलब ही एडिशन होता है, क्या हम दो चीजों को ऐड करके कोई एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं? ये मन में कहीं ना कहीं सवाल उठता है। कैन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर एंड सो ऑन, क्या हम एक वैल्यू में से कोई दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बचपन से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करना तो एक सिंगल वैल्यू बन जाती है, या एक नंबर से कोई दूसरी वैल्यू को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना विल गिव यू अ रिजल्ट। क्या ये चीज हम फ्रैक्शंस में यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। अब इसको कैसे यूज करना है वही चीज हम इस चैप्टर में आगे डेप्थ में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर की फाइनली यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके मन में भी ऐसे कुछ मैथमेटिकल सवाल आते हैं, तो आप कुछ मैथमेटिकल ऐसी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए, उसका जवाब अगर पॉसिबल हो सकेगा डेफिनेटली मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली द फॉलोइंग एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ सिचुएशंस, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये लोग बात करना चाह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं हमारे डेली लाइफ सिचुएशन में, हमारी डेली लाइफ सिचुएशन का मतलब है हमारी डेली जो हम सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं बेड टाइम तक, हम लोग ऐसी कई सिचुएशंस को देखते हैं जहां पे फ्रैक्शंस हमारे सामने आने वाले हैं या आए हैं। आप लोग कई बार फ्रैक्शंस देखते होंगे अपने सामने, अब देखने भी लग गए होंगे। जब चैप्टर आप समझ गए हैं तो आपको हर जगह फ्रैक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आप जब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो ब्रेकफास्ट में एक पूरी ब्रेड का अगर आपने हाफ किया, ट्रायंगल में काटा, तो आप उसके नंबर ऑफ पीसेस काउंट कर पा रहे होंगे। या अगर आपने किसी ब्रेड लगी हुई जैम के अगर 4 पार्ट्स किए, या अगर आप अंडा खाना के शौकीन हैं तो अंडे के अगर हमने 4 पार्ट्स किए बॉइल्ड एग के, या हमने एक पिज्ज़ा के नंबर ऑफ पीसेस किए, तो उसमें से जो एक पार्ट अब आप उसको फ्रैक्शन पार्ट में देख सकते हैं। कभी भी आप कहीं पे पिज्ज़ा खाने जाएं तो उसके नंबर ऑफ पार्ट्स अगर ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, या 6 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं, आप वहाँ से फ्रैक्शन को एक बार जो कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात वही हो रही है कि हमारी डेली सिचुएशन के अंदर ऐसी कई बातें होती हैं जहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, और कई जगह पे ऐसा रहता है कि कई फ्रैक्शंस को हमें आपस में ऐड करके एक सिंगल वैल्यू निकालनी होती है या हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। वही कुछ सिचुएशंस आपके सामने बोर्ड पे लिखी हैं। पहली सिचुएशन हम रीड करते हैं। अ टी स्टॉल ऑनर कंज्यूम्स इन हर शॉप 1/2 लीटर। एक टी ऑनर है, टी शॉप का ऑनर है, मतलब एक चाय की दुकान का जो मालिक है, वो अपनी दुकान में डेली कितना मिल्क यूज करता है तो वो आपको दिया 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग समय में, सुबह के टाइम में वो 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए आपको वैल्यू दी हुई है, तो 1/2 लीटर ऑफ मिल्क उसका कंजप्शन है डेली सुबह का। क्लियर है? तो ये 1/2 लीटर ऑफ मिल्क, देखिए आपको 1/2 लीटर, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। इसमें अगर वो मिल्क कंज्यूम करता है डेली मॉर्निंग में और 1/2 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग अगर वो यूज कर रहा है, तो आप बताइए चाय बनाने के लिए अगर वो इतना दूध दिन भर में यूज कर रहा है तो आप बताइए उसने टोटल कितना मिल्क अभी तक कंज्यूम कर लिया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। अब देखिए आपके सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें, ये हमारे मन में सवाल आता होगा। तो एक डेली लाइफ सिचुएशन आपको दी है कि चाय की दुकान का ऑनर है और उसके बारे में हमने एक डाटा निकाला कि वो डेली मॉर्निंग में 1/2 लीटर मिल्क का यूज करता है और 1/2 लीटर ऑफ मिल्क वो इवनिंग में यूज कर लेता है। इन दोनों का एडिशन देखो, यहाँ पे समझ आता है ना, टोटल उसने कितना मिल्क यूज कर लिया, तो इन दोनों का एडिशन आपको जवाब देना पड़ेगा। अब यहीं पे ये ऐड कैसे होता है, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कैसे ऐड होगा, यही हम आगे समझने वाले हैं। क्लियर? तो ये छोटा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने पिक किया। एनसीईआरटी बुक में भी चीजें ऐसे ही समझाई गई हैं। क्लियर? शेखर एट 2 chapatis फॉर लंच एंड 1/2 chapatis फॉर डिनर।
शेखर एक कैरेक्टर का नाम यहाँ पे लिखा है, एक कोई पर्सन है शेखर जिसका नाम शेखर है। उसने सुबह मॉर्निंग में लंच में, मतलब उसने दिन में जो खाना खाया उसमें उसने 2 चपातीस कंज्यूम की है, और इवनिंग डिनर के समय उसने जो चपातीस कंज्यूम की हैं वो 1/2 चपातीस है, 1/2, ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है। अब देखो आपको एक नेचुरल नंबर दिया है और यहाँ पे आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। What is the total number of chapatis he ate? आप बताइए उसने टोटल कितनी रोटी दिन भर के अंदर खाई हैं। अब कॉमन सी बात है, दोनों के दोनों सिचुएशंस के अंदर हमसे टोटल पूछा है, तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है। इसी एडिशन से हम आगे बात करते हैं कि कैसे ऐड किया जाता है चीज़ों को। क्लियर है? चलिए तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके डेप्थ में चलते हैं चैप्टर के, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के डेप्थ में हम लोग मूव कर रहे हैं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक फ्रैक्शंस। अब आपको पता है 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन जब आपने आगे फ्रैक्शंस में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और उसके बाद आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 3rd लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस किनको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस किनको कहते हैं। एक बार हम लोग दोबारा उन चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2 तरह के फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे जब मैंने आपको 3rd वीडियो दी थी। उस 3rd वीडियो में जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ाया था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको समझाया था लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब जब नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मुझे दिए हों, a/b, c/b, d/b, जब सबके डिनोमिनेटर सेम है, जब सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। क्लियर? और जब हम अनलाइक की बात करते हैं, अनलाइक क्या है? अनलाइक का मतलब है यहां पे कि जब आपको a/b कोई फ्रैक्शन दिया और दूसरा फ्रैक्शन आपको c/d दिया है, तीसरा फ्रैक्शन आपको e/f दिया है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। इस केस में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर फ्रैक्शन में। क्लियर है? दे आर नॉट सेम। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस हमारे सामने हैं, ठीक है, और उनको अगर हमें ऐड करना है, जैसे हमें दे दिया 2/3 को आप ऐड करिए किसके साथ? 7/3 के साथ। तो इस सिचुएशन में ये हमें एक ड्राइंग के थ्रू चीजें समझाना चाह रहा है। इस ड्राइंग से आप चीजें समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो ये बोल रहा है सबसे पहले आप एक ग्रिड शीट लीजिए। ग्रिड शीट का मतलब एक इस तरह के आप ग्रिड बनाइए। ग्रिड बनाइए मतलब इस तरह के आप बॉक्सेस बनाइए, ठीक है। एक आप स्क्वायर शीट ले लीजिए। स्क्वायर शीट पे आप बाकायदा पेंसिल और रूलर का यूज करके इक्वल नंबर ऑफ ग्रिड बनाइए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाइए। रो वाइज और कॉलम वाइज इन्होंने बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया है कि 7 बॉक्सेस जो है वो ईच रो में है और 4 बॉक्सेस जो है वो ईच कॉलम में है। कॉलम बोले तो 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे 4 बॉक्सेस, और रो का मतलब वर्टिकल, तो यहां पे 7 बॉक्सेस। आपको क्या समझ आया? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं तो इस ग्रिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, क्योंकि आप देखेंगे वर्टिकली 7 नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली हमें 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मुझे काउंट करने हैं तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड विद 7 इज 28। देखिए, जब भी मुझे कोई फ्रैक्शन बताना है, आपने ये चीज फ्रैक्शन में समझी कि जब भी मुझे कोई फ्रैक्शन बताना है तो फ्रैक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म। ये तरीका होता है किसी फ्रैक्शन को दिखाने के लिए। नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा होता है, ऊपर और नीचे। यहां पे जो डिनोमिनेटर होता है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि इस ग्रिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो है आपका 28,
कैसे आया ये 28? 4 ऐसे और 7 ऐसे, तो 4 इंटू 7 इज 28। अगर आप काउंट भी करने जाएंगे तो आप काउंट करके देखिए, ये काउंट करने का एक बहुत इजी वे होता है जब हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बॉक्सेस दिए होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं, तो आप सिर्फ एक वर्टिकल को काउंट कर लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल को काउंट कर लीजिए। मतलब हॉरिजॉन्टल में कितने बॉक्सेस हैं, वर्टिकल में कितने बॉक्सेस हैं, इनको अगर आप काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो फिगर मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा जो नंबर ऑफ बॉक्सेस बता रहा है। तो इस शीट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो है 28। ये ऐसा समझाना चाह रहा है। अब इन्होंने हमें कैसे समझाया कि एडिशन कैसे होता है? इन्होंने हमसे बोला है कि कलर द 5 ऑफ इट्स बॉक्सेस इन ग्रीन। 5 बॉक्सेस आप ऐसे पिक कर लीजिए जहां पे आप ग्रीन कलर को फिल कर पाए। तो देखिए मैं ग्रीन कलर को फिल कर देता हूं यहां पे 5 बॉक्सेस में। क्लियर है ये चीज? तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस मैंने ग्रीन कर दिए। उसके बाद कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द ग्रीन रीजन। अगर मैं ग्रीन कलर की यहां पे बात कर रहा हूं तो ग्रीन का फ्रैक्शन बताइए, ग्रीन का फ्रैक्शन बताइए, ग्रीन कितने बॉक्सेस में फिल है? तो ग्रीन 5 बॉक्सेस में फिल है आउट ऑफ 28। हम जो फ्रैक्शन देंगे ग्रीन कलर के लिए वो होगा 5/28। क्लियर है? ये चीज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं नाउ कलर द अनदर 4 ऑफ इट्स बॉक्सेस इन येलो कलर। येलो कलर आप फिल करिए कहां पे? 4 बॉक्सेस में। तो चलिए ये 4 बॉक्सेस में हम येलो कलर को फिल कर देते हैं। ये आपने ले लिए 4 बॉक्सेस। अब यहां पे ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये हमसे पूछना चाह रहा है कि बताइए येलो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में फिल है। तो यहां पे हम बोलेंगे येलो कलर जो है वो 4 बॉक्सेस में फिल है आउट ऑफ 28। क्लियर है? 5/28, 4/28। हमसे लास्ट एक सवाल पूछा, अगर आप ध्यान से यहां देखें तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज कलर्ड ऑल टुगेदर एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज दिस येलो रीजन। तो येलो रीजन तो हमने बता दिया 4/28। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज कलर्ड ऑल टुगेदर, ग्रीन और येलो मिला के कितने बॉक्सेस मैंने कलर किए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं पूरे ग्रिड में देखूं तो मैंने कलर जो है वो 9 बॉक्सेस में फिल किया है। कलर का अगर मैं फ्रैक्शन दूं तो मैंने 9 बॉक्सेस में कलर को फिल किया है आउट ऑफ 28। क्लियर है? तो आउट ऑफ 28 बॉक्सेस मैंने 9 कलर्स फिल किए। तो यहां पे वो 9 कलर्स में से जो 5 कलर हैं वो ग्रीन है और 4 कलर्स जो है येलो है। तो आपको कुल मिला के ये यहां पे सिखाना चाह रहा है कि जब भी हमें कोई भी 2 ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना है जो कि लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ये क्या सिखाना चाह रहा है? ये सिखाना चाह रहा है कि अगर मैं लाइक फ्रैक्शंस को एडिशन करता हूं, ऐड करता हूं, एडिशन का ऑपरेटर लगाता हूं, अगर मैं 5/28 वाले फ्रैक्शन को ऐड करता हूं 4/28 से, तो देखिए आंसर मेरा 9/28 आ रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है ये? अगर 2 लाइक फ्रैक्शंस हैं, कौन से 2 लाइक फ्रैक्शन हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर ऐसे कोई 2 फ्रैक्शन है जिनको आपको ऐड करना है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो, 5 + 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9/28। ये है आपका एडिशन करने का इतना आसान तरीका। क्लियर है? कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो आप कॉमन डिनोमिनेटर लिख दीजिए। 28 था, 28 लिख दिया, 5 + 4 कर दीजिए, 9 आ जाएगा। तो यहां पे 9/28 ये बता रहा है आपको लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। क्लियर? अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन यहां पे अगर लाइक फ्रैक्शंस को मैं यहां पे लिखूं कि अगर लाइक फ्रैक्शंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है
तो इस केस में अगेन मैं ऐसा बोलूंगा कि एक बड़े फ्रैक्शन में से, बड़ा छोटा आप बता सकते हैं, आपको मैंने कंपैरिजन कर सिखाया है तो यहां पे कंपैरिजन वर्क करेगा। सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो आप करेंगे बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को, -5/28 में से आप 4/28 को अगर माइनस करते हैं तो यहां पे आपको फ्रैक्शन मिलेगा 1/28। दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है चाहे ऐड करना है, इसलिए हेडिंग एक कॉमन लिखी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में आपको सिर्फ न्यूमरेटर को वॉच करना है। डिनोमिनेटर क्योंकि लाइक है, डिनोमिनेटर सिमिलर है, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको यहां पे सिखाना चाह रहा है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए आगे हमें क्या दिया है, तो वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स ऑफ द फिगर शेडेड। अब आपको एक ड्राइंग और दिया है और इसके थ्रू भी आपको समझा रहा है। ये कहना चाह रहा है वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स ऑफ द फिगर शेडेड, दिस मीन्स वी हैव 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 शेडेड और 1/2 ऑफ द फिगर शेडेड। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 4 यहां पे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया है 2/4। क्लियर? तो 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ये 4 टुकड़े हैं, हम इसको क्वार्टर बोल सकते हैं। तो यहां पे वही बोला है वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स। वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स का मतलब है आउट ऑफ द क्वार्टर वी हैव 2 पार्ट्स in the figure shaded. This means we have 2 parts out of 4 shaded और 1/2 of the figure shaded. Equivalent fraction आप लोगों ने पढ़ा है। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 आएगा। क्लियर? दैट इज यहां पे क्या समझाना चाह रहा है, आप इसको समझना। ये समझाना चाह रहा है कि अगर सिर्फ मैं इस पार्ट को देखूं तो क्या इस पार्ट के लिए मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूं 1/4, और अगर मैं सिर्फ इस पार्ट के बारे में देखूं तो क्या इस पार्ट के बारे में अगेन मैं एक फ्रैक्शन बोल सकता हूं 1/4। जब ये 1/4 ऐड होगा 1/4 के साथ, आप देखिए अगर मुझे 1/4 को ऐड करना है 1/4 के साथ, तो यहां पे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं डिनोमिनेटर को यहां पे 4 लिख दूं और सिर्फ 1 + 1 कर दूं तो ये 2/4 आएगा। तो यस, ये 2/4 आएगा। और इसी 2/4 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/2 आएगा। क्लियर है? यहीं पे आपको ये चीज ये सिखाना चाह रहा है। एक और ड्राइंग है नीचे, इसको ध्यान देना। कितने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आउट ऑफ 9 अगर मैं देखूं तो ये 1/9 पार्ट है। अगर सिर्फ इस बॉक्स के बारे में बात करूं, ये जो बॉक्स है ये 1/9 पार्ट है। आउट ऑफ 9 1 पार्ट इज शेडेड। इस बॉक्स के लिए भी मैं बोल सकता हूं ये 1/9 पार्ट है, और इस बॉक्स के लिए भी मैं बोल सकता हूं ये 1/9 पार्ट है। अगर मुझे इन ऑल देखना है कि आउट ऑफ दिस 9 कितने पार्ट शेडेड हैं, तो आप 1/9 को ऐड कर सकते हैं 1/9 के साथ। आप इसको ऐड कर सकते हैं अगेन 1/9 के साथ। जैसा अभिषेक सर ने बताया, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो। अगर लाइक टर्म्स हैं, देखिए लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 9 ही आएगा। लेकिन न्यूमरेटर 1 + 1 + 1, यहां पे ये 3/9 आएगा। क्लियर है? तो 3/9 ये आपको समझना यहां जरूरी है। कैसे आया ये 3/9? तो demonstrates 1/9 + 1/9 + 1/9 will give you 3/9। और इसी 3/9 को अगर मैं सिंपल फॉर्म में चेंज करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूं, तो 3/9 बन जाएगा 1/3। ये आया 1/3। तो जब भी आप चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को आपको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक चीज यहां से आपको सीखने को मिल रही है। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। तो द सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। कुल मिला के कुछ स्टेप्स यहां पे इन्होंने लिख के दिखा दी हैं। इन स्टेप्स को मैं आपको रीड करके बता देता हूं। ये कहना चाह रहे हैं, ऐड द न्यूमरेटर्स इफ
लाइक फ्रैक्शंस। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए। रिटेन द डिनोमिनेटर, रिटेन द डिनोमिनेटर मतलब जो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर थे वही डिनोमिनेटर आपको रिजल्ट में आंसर में लिखना है। अभी मैंने वही किया ना, देखिएगा 1/9 को अगर मैं ऐड कर रहा हूं 1/9 के साथ, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को रिटेन कर लो 2/9। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 करता हूं तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को रिटेन कर लो। रिटेन कर लो मतलब वैसे का वैसा ही लिख दो। राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। आंसर क्या होगा? जो आपने यहां पे ऑब्टेन किया उसी को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हो तो वो आपका जवाब है। क्लियर है? तो सिंपल सा यहां पे एडिशन के थ्रू बताया मैंने, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन भी कवर अप कर दिया है। चल रहे हैं चैप्टर के और डेप्थ में। सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, केक का एग्जांपल लेके। बर्थडे सबने मनाया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके बर्थडे में आप लोग मैक्सिमम अभी तक कितने केक काट चुके हो। मैं अपना बता देता हूं, आज तक एक मैक्सिमम किसी एक साल के बर्थडे में मैंने आज तक मैक्सिमम 7 ही केक काटे हैं। ठीक है, एक साथ 7 केक्स मैं कटिंग कर चुका हूं। आप बताना। तो एक केक का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं और आगे बात करते हैं कि ये क्या एग्जाम्पल दिया है। देखो क्या बोल रहे हैं, शर्मिला हैड 5/6 ऑफ अ केक। अब यहां पे देखिए शर्मिला के पास एक केक है, ठीक है, और उस केक के टोटल 6 पार्ट्स यहां पर हैं। डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताता है? डिनोमिनेटर हमेशा बताता है कि हमने किसी चीज के कितने पार्ट्स किए हैं। तो शर्मिला के पास जो केक है उसके यहां पर टोटल 6 नंबर ऑफ पार्ट्स इन्होंने हमें बोला है। ठीक है, जिसमें से शर्मिला को मिले हैं सिर्फ 5/6। दैट मीन्स 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स शर्मिला को मिले हैं। 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 शर्मिला को मिले हैं। अब यहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर वो अपने में से 2/6 पार्ट दे देती है, किसको? अपने यंगर ब्रदर को। यंगर मतलब छोटा, ठीक है। तो अपने से छोटे भाई को अगर वो 2 पार्ट्स आउट ऑफ दैट 6 दे देती है तो वो ये 2 पार्ट्स भी अपने ब्रदर को एज अ गिफ्ट या एज अ कुछ भी, मतलब खाने के लिए उसने अपने दोनों 2 पीस आउट ऑफ व्हाट शी हैड उसमें से दे दिए। आप बताइए उसके पास कितना बचा? देख रहे हो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे आता है, आपकी जनरल लाइफ का क्वेश्चन है। तो यहां पे यही चीज ये पूछना चाह रहा है आपसे, कितने थे उसके पास? 5 पार्ट्स आउट ऑफ द 6। आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स उसने 2 पार्ट्स दे दिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं उसके पास थे 5 आउट ऑफ 6 और इसमें से उसने 2 पार्ट्स दे दिए, दैट मीन्स 2/6 दे दिए। क्या रिमेनिंग बचा? क्या रिमेनिंग बचा का मतलब है 5/6 में से अगर 2/6 चला गया तो कितना बचा? यही है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर है। जब डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो हमें न्यूमरेटर को वॉच करना है और न्यूमरेटर को प्लस या माइनस कर देना है। तो 5 में से 2 गए, देखिए 3 पार्ट्स शर्मिला के पास और बचेंगे आउट ऑफ द 6। ये एक सब्ट्रैक्शन का बहुत प्यारा सवाल जहां पे आपको सिखाया गया कि किस प्रकार से लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैंने आपको 3rd लेक्चर दिया था। क्लियर है? 3rd लेक्चर को पूरा वॉच करके ही आप ये 4th लेक्चर को वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आउट ऑफ 5/6 2/6 पार्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड, रिमेनिंग पार्ट्स आर 3/6। Thus we can say that the difference of 2 like fractions can be obtained as follows. Step लिख दिया, क्या बोला? Subtract the smaller numerator from the bigger numerator. From the, ये जो word है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। From the, from the का मतलब है में से। हिंदी में मैं बता रहा हूं from का मतलब है में से।
फ्रॉम द में से, आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, फ्रॉम बिगर। फ्रॉम बिगर का मतलब बड़े में से, जो फ्रॉम के बाद कभी भी अगर कुछ लिखा है तो उसमें से आपको आगे वाली चीज को माइनस करना है। फ्रॉम द में से, किस में से, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। क्लियर? रिटेन द डिनोमिनेटर, अगेन रिटेन वर्ड का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही पिक कर लो। डिनोमिनेटर 6 था, डिनोमिनेटर वो ही रहेगा, सिर्फ बड़े में से आप छोटे को माइनस करके 3/6 लिख दो। राइट द फ्रैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 एंड रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। आपका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, जब आप ये काम करोगे तो जो आंसर आया है वही, मतलब जो रिजल्ट आया है वही आंसर है। 3/6। अगेन अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना जरूरी है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में HCF शुड बी ऑलवेज 1। HCF हमेशा 1 होना चाहिए। HCF क्या है? HCF का मतलब मैंने अगेन थर्ड वीडियो में आपको बताया था। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 और 6 में कॉमन मुझे 3 दिख रहा है, तो अगर मैं 3 से 6 को कटिंग करूंगा तो 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 2 टाइम्स इज 6। दैट मीन्स उसके पास रिमेनिंग 1/2 पार्ट बच रहा है। ये है जहां पे HCF 1 बचा। क्लियर है? तो आपको हमेशा रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। यहां पे सब्ट्रैक्ट और एडिशन में बस इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाया वो लाइक फ्रैक्शंस के लिए सिखाया, अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए अभी हम इसी वीडियो में आगे मूव कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, छोटी वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। क्लियर? देखिएगा, यहां पे हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट, माइनस करिए। किसको माइनस करिए? 3/10 को 8/10 में से माइनस करिए। फ्रॉम का मतलब क्या है? में से। ठीक है, 8/10 में से 3/10 को आप माइनस करो, तो जो भी फ्रॉम के बाद लिखा है वो हमेशा पहले आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा, 8/10 में से आप माइनस करिए किसको? 3/10 को। और 8 में से अगर 3 गए तो फाइनली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 5, और डिनोमिनेटर को वैसे ही रिटेन कर लीजिए। आपका रिजल्ट मतलब आंसर क्या दोगे? तो जो फ्रैक्शन आया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे डिवाइड करना है। 5 कैसे बनता है? 5 बनता है 5 × 1 से 5 बनता है। और 10 कैसे बना है? तो 10 बना है 5 मल्टीप्लाइड विद 2 से। कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे क्या दिख रहा है? तो कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे मुझे 5 नजर आ रहा है, उसको मैंने हटा दिया, मेरे पास फ्रैक्शन बचा 1/2। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए, यहां पे आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पिक किया सो दैट आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। 3/10 और 8/10 में जो डिनोमिनेटर था वो था 10। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर था 10। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? अनलाइक फ्रैक्शंस को। अब हम आ गए अनलाइक फ्रैक्शन पे। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो लाइक फ्रैक्शंस था। लाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर सिमिलर होता है। अनलाइक फ्रैक्शन हम उनको बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। अनलाइक, वो एक जैसे नहीं दिखते। क्यों एक जैसे नहीं है? क्योंकि उन दोनों का डिफरेंट डिनोमिनेटर है। क्लियर? चलिए, तो यहां पे क्या बोल रहा है? एड फ्रैक्शंस दैट डू नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर। When we have to add or subtract the fractions, we first find the equivalent fractions with the same denominator and then proceed. क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने सेकेंड लाइन में बोली है। ये कह रहे हैं आपको जब भी कोई दो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दो अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके
इस तरीके से कि उनका सेम डिनोमिनेटर हो। इसको अगेन मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। देखिए डबल ट्रिपल अंडरलाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने सीखा था कि अगर हमें न्यूमरेटर इक्वल करना है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर को कुछ बनाना है तो सिमिलर नंबर ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वही नीचे करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर का मतलब है डिनोमिनेटर को आप जो बना रहे हो, बनाने के लिए आपने जिस चीज का मल्टीप्लिकेशन किया है वही वैल्यू आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर एंड देन प्रोसीड। अगर नहीं समझ आया तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते हैं। क्या बोल रहा है, वॉट एडेड टू 1/5 गिव्स 1/2। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 2 मार्क्स का, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसा क्या ऐड करूं 1/5 में, वॉट शुड बी एडेड टू 1/5, ऐसा क्या ऐड करूं 1/5 में कि मेरा जवाब 1/2 आए। क्लियर है? ये ऐसे ही है कि मैं 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 6 आए। दैट मीन्स x में अगर मैं 2 ऐड करूंगा 4 के साथ तो ही तो 6 आएगा। ये 2 कैसे आएगा, जब ये 4 6 के पास जाके माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अभी अगर मैं नेचुरल नंबर में देखूं, नेचुरल नंबर्स आपने बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, ठीक है। 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 6 आए, तो आप कहेंगे अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को ट्रांसपोजिशन मेथड से उस साइड ले जाइए, और जब इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ ये 4 मूव करेगा तो 6 - 4 ये वैल्यू आएगी 2। दैट मीन्स अगर मैं 4 में 2 का एडिशन करूं तो 6 आएगा। यहां पे आपको बात समझ आ रही है? वही चीज है। 1/5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 1/2 आए, तो x निकालने के लिए ये 1/2 इधर ही रहेगा। ये 1/5 पूरा एक फ्रैक्शन है, पूरा एक नंबर है जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस चीज को मैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो 1/2 - 1/5, और आपको अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। डिनोमिनेटर 2 और 5 है। अगर डिनोमिनेटर सिमिलर होता तो न्यूमरेटर से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता या ऐड कर देता, यही करते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्यों ना हम 2 और 5 को एक ऐसी सिमिलर वैल्यू बना दे जिसके कारण डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मतलब मैं 1/2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूं और मैं 1/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूं। इस तरीके से निकालूं कि सेम डिनोमिनेटर हो दोनों फ्रैक्शंस का। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहां पर भी हमें दिखे। देखो 2 को 5 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, 2 तरीके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के, या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे 2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सो दैट मैं अगर 5 में भी कुछ मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं, क्यों ना मैं 2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं। अगर मैं 2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं और अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आप एक चीज यहां पे गौर फरमाएंगे, वो ये कि 2 × 5 होता है 10 और 5 × 2 होता है 10। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो इक्विवेलेंट दोनों जो फ्रैक्शन हमने लिए हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर है, लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है। ये मैं बता रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था यहां पर। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर मैंने यहां 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5/10, और 2 अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/10। कुल मिला के 5/10, 2/10। अब मेरे पास वैल्यू आ गई
5/10 में से आप माइनस कर दो 2/10 को, आपके पास 3/10 बचेगा। ये 3/10 आपका जवाब है। क्या है? 3/10 इज योर आंसर। तो फाइनली यहां पे हमने इस चीज को कर लिया है सॉल्व। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने लिख दिया। वी फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर एंड देन प्रोसीड। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। क्लियर है? तो आगे मूव करने के लिए मैंने क्या किया, हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये लाइक फ्रैक्शन में बदल जाएगा तब हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, हमारा जवाब आएगा। इतना आसान काम। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करिए 3/4 फ्रॉम 5/6। फ्रॉम का मतलब है में से। फ्रॉम का क्या मतलब है? फ्रॉम का मतलब है में से। तो 5/6 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3/4 को, तो यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो मैं 5/6 और 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूं। इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सिमिलर वैल्यू आए। देखिएगा, 6 और 4 को अगर सिमिलर बनाना है तो यहां पर मैं आपको एक इजी वे सिखाता हूं, वो है एलसीएम मेथड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम बात करें तो एलसीएम ऑफ 6 and 4 आप फाइंड निकाल लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए पूरी चीज आपको यहां पे मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं। 2 3 times 6, 2 2 times 4, 2 1 times 2, और यहां पे ये 3 के लिए आएगा 3 1 times 3। तो यहां पे 6 और 4 का एलसीएम आ रहा है 2 multiplied with 2 multiplied with 3, that means 12। हमें क्या करना है, हमें 6 को 12 बनाना है और हमें 4 को 12 बनाना है। क्लियर? 4 को 12 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और 6 को 12 बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 6 इंटू 2 इज 12, 4 इंटू 3 इज 12। क्योंकि 2 यहां पे नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे 3 इंटू 3 इज 9 एंड 5 इंटू 2 इज 10। देखिएगा मेरे पास अब दो फ्रैक्शन आ गए, 10/12, 9/12। 10/12 में से आप माइनस कर दीजिए 9/12 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/12, एंड ये हमारा जवाब है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा आंसर आ गया। सर ये जो आपने एलसीएम मेथड सिखाया, क्या ये हमें फेयर में करना है या रफ में करना है? मैं बोलूंगा इसको फेयर में करिए। टीचर को समझ आए कि आपने कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक है, आपने 6 को 12 क्यों बनाया, आपने 4 को 12 क्यों बनाया? क्योंकि 6 और 4 में कॉमन फैक्टर्स हमने देखे, 2 2 3 था, उनको मल्टीप्लाई किया 12 आया, जो कॉमन था वो तो ठीक है। ठीक है, हमने बाकी चीजें को आपस में रिमेनिंग पार्ट को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 इंटू 3 इज 6, 6 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पे 4 था मतलब 2 इंटू 2 इज 4, 4 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो कुल मिला के एलसीएम मेथड एक बहुत इजी मेथड है, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन यहाँ के लिए आपके लिए पिक किया। तो आंसर मैंने यहाँ पे दिया है 1/12। क्लियर है? तो गिवन क्या था? गिवन आपको था 5/6 माइनस 3/4। एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, दैट इज 6 and 4, ठीक है, कन्वर्ट इनटू देम, कन्वर्ट 6 and 4 इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, 5/6 और 3/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करिए। 10/12 9/12 कर दिया, देन उसके बाद 10/12 माइनस 9/12 करेंगे। तो हमने यहाँ पे एलसीएम किया, फाइंड एलसीएम ऑफ 6,4, हमें 12 मिलेगा। एलसीएम 12 आया, इसलिए हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को 12 बनाया है। ये एक सवाल
मैंने यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लिया, यही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आपको पहले ये वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करनी है, उसी के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सर ये तो आपने सब्ट्रैक्ट का बताया, एडिशन में क्या करेंगे? तो ऐड 2/5 टू 1/3, ये कह रहा है आप एडिशन करिए। क्या गिवन है? आपको दो फ्रैक्शन गिवन है, एक गिवन है 2/5, 2/5 को आपको ऐड करना है 1/3 में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, as denominators are different, so therefore they are unlike fractions, therefore they are unlike fractions। पूरी चीज को मेंशन करना है तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 2 मार्क्स में आता है ये वाला सवाल, 2 या 1 मार्क्स में तो पक्का आएगा ही, 1 मार्क्स से ज्यादा ही आएगा आपको। चलिए, एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देयरफॉर दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, कन्वर्ट 2/5 एंड 1/3 इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो टेक एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, और 5 एंड 3 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 15। क्लियर है? तो यहां पर 5 से गया, 5 1 टाइम्स इज 1, और यहां पे 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 विल गिव यू 15। तो एलसीएम देखो 15 आया। क्योंकि एलसीएम 15 आया है तो आप यहां पे अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। नाउ फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नाउ फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 of 2/5 and 1/3 with same denominator of 15। डिनोमिनेटर 15 बनाना है, कुल मिला के आपको 5 और 3 को 15 बनाना है। तो कैसे बनाओगे देखना, 2/5 में 5 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 15 आ जाएगा। ऐसे ही 1/3 है, 3 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि 5 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 डाला है तो ऊपर भी 3 डलेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 is 6 and 1 × 5 is 5। तो यहाँ पे देखिएगा 6/15 एंड 5/15 को ऐड कर दीजिए, तो 6/15 ऐड होगा 5/15 के साथ, और ये वैल्यू आएगी 11/15। कुल मिला के एडिशन पे हमने लाइक टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो लाइक टर्म में क्या है, 15 और 15 को रिटेन कर लिया, 6 को 5 से ऐड कर दिया, 11/15 आया। ये हमारा आंसर आया। क्लियर है? तो फाइनली इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। तो आपको एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल करा दिया, आपको एक एडिशन का एग्जाम्पल बता दिया। यहाँ तक आपने ये सीखा कि हम कैसे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। एक छोटा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर दिया है इन्होंने। देखिए क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे आती है, या तो वो ऐड बोलेंगे, या वो सब्ट्रैक्ट बोलेंगे, या वो डायरेक्टली बोल देंगे सिंप्लीफाई करिए। 3/5 - 7/20, तो देखिए 3/5 - 7/20 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दे हैव different denominators, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, कन्वर्ट 3/5 and 7/20 in equivalent fraction with same denominators, तो अब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एलसीएम लेना है, अभी मैंने सिखाया आपको। तो यहां पे हम लिख देते हैं टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 and 20, और 5 and 20 का डिनोमिनेटर हम यहां ले लेते हैं। देखिएगा
ये जाएगा 5 से, 5 1 टाइम्स इज 5, 5 4 टाइम्स इज 20, और 2 टाइम्स इज 4 एंड 2 1 टाइम्स इज 2, दैट इज 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 20। अब हमें सेम डिनोमिनेटर, मतलब हमें 3/5 का डिनोमिनेटर 20 बनाना है। 7/20 का ऑलरेडी डिनोमिनेटर 20 है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है? तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, जहां पे मैं डिनोमिनेटर 20 चाहता हूं। तो इसके लिए आपको 5 इंटू 4 करना होगा। 5 इंटू 4 इज 20 एंड 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, तो 3 इंटू 4 इज 12, तो यहां पे आ जाएगा 12/20। कुल मिला के आपके पास अब दो फ्रैक्शन है। 12/20 में से आप माइनस करिए किसको? 7/20। ऑलरेडी उसका डिनोमिनेटर 20 था, तो देखिए लाइक फ्रैक्शन बन गया। अनलाइक फ्रैक्शन दिया था, लाइक फ्रैक्शन बना दिया। अब न्यूमरेटर को देख के सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो यहां पे आएगा 5/20। बताइए मेरी बात ये आपको समझ आ रही है? अब 5/20 इज नॉट योर आंसर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 5/20 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 5 बना है 5 इंटू 1 से, और 20 किससे बना है? तो 20 बना है 5 इंटू 4 से। ये है 5 इंटू 1 इज 5 एंड 20 बना है 5 इंटू 4 से। तो कॉमन फैक्टर को आप अलग कर दीजिए, आंसर आएगा 1/4। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। देखिए कितना आसान था। कुल मिला के हमने इस वैरायटी को भी कवर कर दिया। वही सेम चीज है, या तो वर्ड सिंप्लीफाई लिखेंगे या तो वर्ड सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। एडिशन में भी यही है, या तो वर्ड ऐड लिखेंगे या तो वर्ड सिंप्लीफाई लिखेंगे। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे क्या है थ्योरी लेक्चर में? आगे क्या दिया है? हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपने सर जब थ्योरी लेक्चर स्टार्ट किया था, जब मैंने ये बोलना चालू किया था, जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन के थे। क्लियर? और सर आप हमें सिखा रहे थे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब मैं आ जाता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ये आपको समझना है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी रिटन ईदर एज अ होल पार्ट प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटायरली एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है अगर आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप ईदर एज अ होल पार्ट प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बोला है 1/2 को हमें ऐड करना है 3 2/7 के साथ, मान लीजिए ऐसा हमें कुछ दिया है। तो ये बोल रहा है एक तरीका तो ये है कि आप क्यों ना होल पार्ट किसको कहेंगे? 1 और 3 को होल पार्ट कहेंगे। तो वो कह रहा है आप एक काम करिए, मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 3 + 2/7। तो ये कह रहा है या तो आप ऐसा लिखिए कि आप होल पार्ट को अलग कर दो एडेड विथ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 1/2 + 3 2/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये दूसरा तरीका क्या बोल रहा है, मैं उसको ब्लू पेन से लिख देता हूं। दूसरा तरीका ये बोल रहा है कि 2 1 टाइम्स इज 2 + 1 मतलब 3/2, या तो आप इसको 3/2 + 7 × 3 इज 21, 23/7 आप ऐसे ऐड करिए। ये दो तरीके, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। ये दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर है ये बात? तो ये कह रहा है आप होल पार्ट को ऐड विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल पार्ट एडेड विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसी को सेपरेट कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा वे ये है कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखकर ऐड करिए।
तो ये दो तरीके यहाँ पे ये सिखा रहा है। और इसके बाद तो आप काम कर सकते हैं। देखिए 1 + 3 is 4, 1 + 2 + 2/7, तो 1/2 और 2/7 को अलग से सॉल्व करो, आप चीजें सॉल्व कर लोगे। देखो पहले इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं, तो इस चीज के लिए हम रेड पेन से सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, 1 + 3 is 4 प्लस 1/2 + 2/7, तो 1/2 + 2/7। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, भाई 4 है, 4 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 4/1। 1, 2 और 7 इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 1, 2 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा कितना, तो ये निकलेगा 2 1 times is 2 and 7 1 times is 7, दैट मीन्स 2 × 7 is 14। आप एक काम करिए, यहां पर आप इसको भी 14 बना दीजिए, इसको भी 14 बना दीजिए, इसको भी 14 बना दीजिए। 14 बनाने के लिए आपने 4 के साथ 14 मल्टीप्लाई किया, 2 को 14 बनाने के लिए आपने 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया, 7 को 14 बनाने के लिए आपने 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 7 को 14 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी आप 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनको ऐड करके आप आंसर दे दीजिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, 4 × 4 is 16 और 56/14 एडेड विथ 7/14 एडेड विथ 4/14, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 1 is 11, 11 + 56 is 67, तो 67/14 ये आपका आंसर आएगा। या अगर ऐसे करना है तो 2 और 7 का एलसीएम, मतलब इसको 14 बनाना है, 7 को 14 बनाना है, तो 2 के साथ मैंने 3 के साथ मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और यहाँ पे 23 के साथ मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको ऐड कर दीजिए, आंसर वही आएगा 67/14। करके देख सकते हो, 3 × 7 is 21 प्लस 23 × 2 is what, तो 46, और इन दोनों के नीचे 14 लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 14। और यहाँ पे देखिए ये 7, 4 + 2 is 6, 67/14, 67/14। दोनों तरीके मैंने सॉल्व कर दिया। क्या तरीका, या तो आप होल पार्ट को अलग कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर लो, या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। One way to add mixed fractions is to do the operation separately for the whole parts, and the other way is to write the mixed fractions as improper fraction and then directly add them or subtract them। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाए। दोनों तरफ आप देखेंगे तो आंसर वही दोनों तरीके से आ रहा है, 67/14। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 3 एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये कह रहा है 2 4/5 एंड 3 5/6 को ऐड करिए। क्या लिखा है सामने शब्द, ऐड करिए। ऐड कैसे करेंगे, देखो 2 4/5 को ये कह रहा है आप ऐड करिए किसके साथ, 3 5/6 के साथ ऐड करिए। तो इस केस में ये कह रहा है कि इनको सबको सेपरेट कर दो, सेपरेटली ऐड कर दो। देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका +5/6, सबको सेपरेट कर दो। होल पार्ट को अलग से ऐड करो, मतलब 2 + 3 को ऐड करो, और 4/5 + 5/6 को अलग से ऐड करो। ये तरीका देखो, 2 + 3 होता है 5, 5 + 4/5 5/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 + 5/6। और ये आपका जवाब क्या आएगा, तो ये आपका जवाब आएगा 5 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम होगा आपका 30, तो आपको 5 के नीचे 30 लाना है, अभी 5 के नीचे 1 है, प्लस 5 को 30 बनाना है और 6 को 30 बनाना है, ठीक है। 1 को 30 बनाने के लिए आपने 1 के साथ 30 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, मतलब 5 × 30 हो जाएगा। ऐसे ही 5 को 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, मतलब 4 × 6 हो जाएगा। 6 को 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर दिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 × 5 किया, 5 मल्टीप्लाइड विद 5। और ये चीज जब सॉल्व होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 30 is 150/30 added with 4 multiplied with 6 is 24/30 added with 25/30। अब देखो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सबका डिनोमिनेटर रिटेन कर लो
और 150 प्लस 24 प्लस 25 कर दीजिए, तो 150 प्लस 24 न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो 5 प्लस 4 इज 9, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज अगेन 9, और यहाँ पे आगे आ जाएगा 199/30। एक तरीका तो ये हो गया। ब्लू पेन से दूसरा तरीका भी आपको करके दिखाता हूँ। दूसरे तरीके में ये क्या बोल रहा है, दूसरे तरीके में ये कह रहा है कि अगर आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 2 4/5 है, देखो 2 4/5 है, एडेड विथ 3 5/6 है, तो ये कह रहा है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, तो ये हो जाएगा 14/5 एडेड विथ 3 इंटू 6 इज 18, 18 प्लस 5 हमें करना है, तो 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 3 इज 23, 23/6। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, मतलब 5 को 30 बनाना है, 6 को 30 बनाना है। ये बनाने के लिए आपने 14 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर दो, और 23 मतलब डिनोमिनेटर 6 को 30 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई किया होगा, 5 23 में मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से आपको क्या मिलेगा, तो 14 इंटू 6 कितना होता है, तो ये होता है आपका 84, क्लियर। 6 इंटू 4 इज 24, 2 पर कैरी 84/30 एडेड विथ व्हाट, तो 23 इंटू 5 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 का 5 कैरी 1 115, 115/30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 5 प्लस 4 इज 9, 8 प्लस 1 इज 9, और 199/30। ये दो तरीके देख रहे हो आप, दोनों तरीके से आंसर देखो सिमिलर आ रहा है, 199/30, 199/30। ये दो तरीके ये सिखा रहा है। कैसे, अगेन बताऊं, आप होल पार्ट को अलग कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर लो और फिर ऐड कर दो, या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया। तो ये दो तरीके एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। एक और एग्जाम्पल लेके आपको यहां पे समझाता हूं। चलिए ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 2/5 माइनस 2 1/5। देखो 4 2/5 माइनस 2 1/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22/5 माइनस 2 1/5 का मतलब है 11/5। और देखो ये तो ओरल निकल आएगा। क्यों ओरल? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है, ये लाइक टर्म्स हैं। 22 में से 11 गया, आंसर 11/5 आएगा। ये आंसर आया। दूसरा तरीका ये क्या बोल रहा है, दूसरे तरीके में ये कह रहा है कि आप 4 2/5 को लिख सकते हो 4 प्लस 2/5 माइनस आप 2 1/5 को लिख सकते हो 2 प्लस 1/5, ऐसे लिख सकते हो। और इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2/5 माइनस 2 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 इज व्हाट, ये आएगा 2, है ना। और फिर उसके बाद 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 2/5 माइनस 1/5 विल गिव यू प्लस 1/5। और इसको हम लिख सकते हैं 2 1/5। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर, और ये कुल मिला के अगर इम्प्रॉपर में चेंज करता हूं तो 11/5 आ रहा है। देखिए 11/5 आ गया। तो यहां पे आपको थर्ड लेक्चर वॉच करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आपको सेकंड वीडियो में बताया है। सेकंड वीडियो भी वॉच करनी जरूरी है। देखो दोनों तरीकों से 11/5 11/5 आ रहा है। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये दो एग्जाम्पल से पूरी मेरी बात इस वीडियो में समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, फिर आप सॉल्यूशन जो वॉच करना है, इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं इसका, देखना दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखो क्या आपको दोनों तरीकों से आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर वीडियो को रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखो। देखिए 8 1/4, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन चेक करो। देखो 8 1/4 का मतलब है 8 प्लस 1/4। क्लियर? ये एक फ्रैक्शन को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन है। दूसरा फ्रैक्शन मुझे दिया था 2 5/6, मतलब 2 प्लस 5/6 ये दिया है।
इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 1/4 -2 -5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 पहले अरेंज कर लो और +1/4 -5/6 इसको अरेंज कर लो। 8 - 2 इज 6 और +1/4 -5/6, 4 और 6 का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो। यहां पर देखो 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 2 × 2 इज 4, 2 × 3 इज 6, 2 1 times 2 and 3 1 times 3, ऐसे ही होगा। तो 2 × 2 × 3 कितना होता है? ये होता है 12। दैट मीन्स 4 को 12 बनाना है, 6 को 12 बनाना है। तो 4 को 12 बनाने के लिए आपने 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया होगा, वही 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा, माइनस 6 को 12 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा। 5 × 2 इज 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3/12 - 10/12 विल गिव यू -7/12। इंटीजर्स आपने पढ़ा है तो ये आ जाएगा -7/12। अब 6 - 7/12 है तो इसका मतलब 6 के नीचे मुझे डिनोमिनेटर 12 चाहिए, तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमने जैसे 12 लिया था तो हम एक काम कर सकते थे कि इस पूरे का एलसीएम 12 निकाल लेते। ये पूरे का एलसीएम 12 आ गया तो हम 6 के नीचे भी 12 बना देते। देखो 6 के नीचे 12 बनाने के लिए मैंने 8 - 2 इज 6, 6/1 था, ये 6/1 था। 1 के नीचे 1 को 12 बनाना है तो 6 × 12 करूंगा अपॉन 12 प्लस 3/12 माइनस 10/12। देखो 6 × 12 कितना होता है? तो ये होता है आपका 2 और कैरी 1 72/12 माइनस प्लस 3/12 माइनस 10/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। 12 को ऐसे रिटेन कर लो डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर को सॉल्व कर दो। 72 + 13 - 10, ये आंसर आपका कितना आएगा? तो 72 + 13 इज व्हाट? ये हो जाएगा 85। 85 में से 10 गए तो ये हो जाएगा 75/12। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है आंसर ये आया है, एकदम सही है। और जिन लोगों ने दूसरा मेथड यूज किया उनके लिए भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई मुझे दिया था 8 1/4, 8 1/4 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लिखता तो ये हो जाता 4 × 8 इज 32, 32 + 1 इज 33/4, तो ये हो जाता 33/4 माइनस 2 × 6 इज 12, 12 + 5 इज 17/6। 4 और 6 का एलसीएम आ जाता 12, तो 4 को भी 12 बनाना है, 6 को भी 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो ये हो जाएगा 99, 33 × 3 माइनस 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 17 × 2 इज व्हाट? तो 34। 99 में से 34 गए तो 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 3 गए 6, तो 65/12। हमने यहाँ कहीं गलती की होगी, ये एक बार आप दोबारा सॉल्व करके देखिए। 72 + 3 होता है 75, 75 में से 10 गए तो यहाँ पे 65 आएगा, यहाँ पर हमारा 65 आ रहा है। क्लियर है? तो 65/12, 65/12 कुल मिला के ये देखो दोनों तरफ आंसर सिमिलर आ रहा है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। डन है? चलिए, तो फाइनली इस थ्योरी पार्ट को मैं करता हूं यहाँ पे एंड, और यहाँ पे आपका हो गया है चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट थ्योरी। आप एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.6 तक खुद से एक बार कोशिश करिए और उसके बाद सॉल्यूशन वीडियोस को वॉच करना ना भूलें। क्लियर? अब सर ये सब कुछ एक अरेंज मैनर में कहाँ मिलेगा? तो सब कुछ एक अरेंज मैनर में मिलेगा आपको magnetbrains.com की वेबसाइट पे। आप आ जाइए वेबसाइट पे magnetbrains.com, गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com, तो आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ मिलेंगी, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट।
100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है? आपके रिलेशन में कोई या आपके मोहल्ले में कोई या आपके टच में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो लॉ की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, या अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का, तो आपको अगर फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करनी है, आपका सपना एनटीएससी एग्जाम क्रैक करने का है, तो सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है। क्लियर है? ये सब तक शेयर करिए। घर घर फ्री एजुकेशन, यही हमारा मोटो है। तो आप फ्री एजुकेशन को शेयर जरूर करिए, सबको बताइए फ्री एजुकेशन के बारे में, किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप YouTube चैनल वॉच कर रहे हैं तो चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल जाए। इसी के साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं आप हमें फॉलो जरूर करिए, सो दैट हमें भी आपका प्यार यहाँ पे दिखे। बस तो मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।